लेकिन यस, राहुल गांधी ने जंतर मंतर के प्रदर्शन का मौके का चौका मारते हुए उसी झोंके में अपनी एफआईआर वो बंदा करा ले गया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो राहुल गांधी के दबाव में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर ली, जो जुलाई 20 को पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था और जो इसमें पीड़ित बताया गया वो 19 वर्षीय साहिल बताया गया, जो 20 जुलाई को संसद मार्च में हिस्सा ले रहा था। अब साहिल कहीं स्टूडेंट था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता। लोग उसकी कम्युनिटी पर भी, रिलीजन पर भी बात कर रहे हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट ये है, सिर्फ वैसे तो 19 साल का था, संभवतः वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट होगा। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न था, जब इस मुद्दे को मैं देख रहा था, मुझे ये कहीं चीज मिली नहीं कि वो कहाँ पढ़ रहा था या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ चुका था। जो भी है, उसके कम से कम 180 छोटे पैलेट जो रांगे के होते हैं पैलेट गन में, वो उसकी बॉडी से निकाले गए। कुछ कान में अभी भी धंसे हुए हैं जो नहीं निकाल पाए हैं मेडिकली, और 3 उसकी संभवतः राइट आई के किनारे उन्होंने हिट किया है, जिससे उसकी रोशनी लगभग ना के बराबर, आंखों की रोशनी लगभग ना के बराबर हो गई है। तो आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि फिलहाल एक आंख से वो नहीं देख पा रहा है। अगस्त 14 को उसने प्रार्थना पत्र पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दिया था। 20 जुलाई की घटना हुई थी। अब उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर दल बल के साथ 21 तारीख को पहुंच जाते हैं और वहां धरने पर बैठ जाते हैं। वो बात अलग है कि धरने पर वो कोई पैक्ड आइटम खा रहे थे और डाइट कोक पी रहे थे, वो एक अलग बात है। बहरहाल वो वहां जाकर बैठ जाते हैं और अल्टीमेटली 5 घंटे बाद पुलिस को साहिल के प्रार्थना पत्र पे राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के दबाव में एफआईआर दर्ज करनी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पड़ जाती है। अभी पुलिस का ये एडमिटेड फैक्ट नहीं है कि पैलेट गन पुलिस ने चलाई थी या कट्टे के रूप में ये गोल जो बुलेट थी वो कहीं और यूज हुई थी। ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है। अब साहब, ये जो एफआईआर लिखने के बाद मैंने भी एक मीम डाला, और मीम मैंने ये डाला कि 3 अगस्त को मैंने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ जाकर वहां पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि 20 जुलाई की घटना को लेके वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी जिम्मेदार थे। यूं ही कागज नहीं दिया था, कोई वजह थी, और अब वो वजह मेरे काम आती मुझको नजर आ रही है। अब 3 तारीख के बाद मैंने उसका रिपोर्ट संबंधित थाने से नहीं मांगी। वो इस मारे नहीं मांगी क्योंकि अब जो नई बीएनएसएस आ गई है, इसमें 14 दिन का इंक्वायरी पीरियड है। तो 3 तारीख को अगर मैंने दिया था, तो 4 तारीख से अगर हम जोड़ें, जो जिस दिन दिया जाता है उस दिन को काउंट नहीं किया जाता है लॉ में। तो 18 तारीख को 14 दिन साथियों पूरे हो रहे थे 4 अगस्त से लेकर। अब 18 को हमारी सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई थी। तो ये कारण था जो 14 दिन मैंने पुलिस को इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करी। अब जब 18 को वहां पर डेट थी, तो उसमें फाइनली जो भी सीजेपी का पक्ष रख रहे थे, ये बात हमारी आपकी पहले हो चुकी, उनको इत्तू सा बाल बराबर भी हमने रिलीफ नहीं लेने दिया था सुप्रीम कोर्ट से। बड़ा वेहमेंटली हमने आर्ग्यू किया था और पुलिस को इतना सा भी टारगेट होने का ऑर्डर हमने सुप्रीम कोर्ट से सीजेपी के जितने भी सीनियर वकील थे उनको साथियों नहीं लेने दिया था। 1 घंटा आर्गुमेंट चला था। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 सीनियर लोग, जिसमें 3 लॉ से कनेक्टेड थे और 2 पुलिस से कनेक्टेड थे, उनकी एक इंक्वायरी कमीशन का गठन कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस अपने ऑर्डर में सारे पहलू कवर कर दिए। जो सीजेपी को शिकायत थी वो भी कवर कर दी, जो प्रोटेस्टर्स को शिकायत थी वो भी कवर कर दी, जो पुलिस को शिकायत थी वो भी कवर कर दी, महिलाओं के साथ अगर कुछ बदतमीजी हो गई थी तो वो भी कवर कर दिया, पैलेट गन जो चल गई थी वो भी कवर कर दिया, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजर्स भी कवर कर दिया। ये हमारी प्रेयर थी, किसी भी आदमी को हल्के में ना छोड़ा जाए, सरकार को ना छोड़ने दे। ये मैंने पूरा उन्होंने कवर करके ये कह दिया हम इंक्वायरी कमीशन को भेज रहे हैं। अब इंक्वायरी कमीशन इस पे जो भी हमें रिपोर्ट देगा उसके आधार पर हमारे ऑर्डर निर्धारित होंगे।
अब एक बार जब इंक्वायरी कमीशन से रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, सीबीआई के डायरेक्टर भी हैं, तो फिर और रिटायर्ड डीजीपी भी हैं, तो वहां मेरे हिसाब से आर्गुमेंट का कोई मायने रह नहीं जाएगा, क्योंकि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपना ऑर्डर साथियों देगी। और हम लोगों से ये भी कहा गया कि आप डायरेक्टली भी जाकर कमेटी को अपने सजेशन, सुझाव या अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं, जिसमें हम भी 7 पॉइंट एक सबमिशन वहां पर इंक्वायरी कमीशन के सामने साथियों करने वाले हैं। तो ये पूरी रूपरेखा आप लोगों को साथियों पता है। अब जो कल 21 तारीख को एफआईआर लिखी गई है, ये अपने आप में बड़ी शॉकिंग है। वैसे जाकर एफआईआर लिखाना एक सभासद के कैटेगरी के नेता का या एक लोकल नेता का काम होता है, लेकिन ये जो एफआईआर है ये बड़ी स्पेशल है, क्योंकि ये थाने में पुलिस के खिलाफ पैलेट गन इस्तेमाल करने पर लिखी गई है, भले अज्ञात के लिए लिखी गई है। ये एफआईआर लिखवाने के बाद राहुल गांधी का सोशल पॉलिटिकल फायदा हुआ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बड़ा सुकून मिलता है कमेंट्री में या एक चीज को समझाने में, जब आप मौके मौके पे सच और मौके मौके पे किसी की तारीफ अगर करनी है, किसी की आलोचना करनी है, दोनों साथ करके चलते रहें अलग अलग बिंदुओं को लेके। तो इससे राहुल गांधी को सोशली एंड पॉलिटिकली एफआईआर कराने से फायदा साथियों हुआ है। अब पुलिस के पास एक बहुत आसान तरीका था राहुल गांधी को स्पष्ट कहने का, क्योंकि अब मैटर सब जुडिस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है। आई एम हैविंग कोल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है। अब हम इस पर कोई भी एफआईआर नहीं कर सकते, और जो ऑलरेडी एफआईआर हुई है उसमें हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने। अब हमने उनको ऐसे ही रख दिया है, ठंडे बस्ते में रख दिया है। जो भी आपकी शिकायत है, जो भी हमारी शिकायत है, जब तक कि अब इंक्वायरी रिपोर्ट वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचती है, अगर आपको इसमें एफआईआर करवानी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल के वहां से डायरेक्शन दिया है, हम आपके एफआईआर लिख देंगे। यह होना चाहिए था करेक्ट प्रोसेस, जो कल रात को दिल्ली के पुलिस के आला अधिकारियों को मेरी जो उनसे चर्चा हुई, मैंने उनको बताया। और आपको यह भी नहीं कहना चाहिए था कि आप नहीं कर रहे हैं, ना आपको करनी चाहिए थी। सिंपल सा जवाब था कि आप कहते कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट से आप आदेश ले आइए, हम इसको कर देते हैं। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साफ साफ ये माना जाएगा कि राहुल गांधी का इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर है, उसके बावजूद ये एफआईआर साथियों लिख ली गई। अब जब ये लिख ली गई तो मैंने भी इससे पहले कोई वहां पर इंक्वायरी नहीं की थी, क्योंकि 3 तारीख की दी पिटीशन में 18 को मेरे 14 दिन पूरे हो रहे थे। 18 को ये ऑर्डर आ गया तो मैं भी शांत हो गया कि अब मेरी एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी, जिस तरीके से अब किसी की नहीं लिखी जाएगी, ना पुलिस को इंक्वायरी करेगी। लेकिन ये जो कल रात को नया डायमेंशन आया, नई गुगली मारी गई, इसने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो कल देर रात मैंने मीम डाला कि भैया तुमने हमारी 3 अगस्त की एफआईआर नहीं लिखी है, तो 30 अगस्त को फिर हम भी अपनी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब जब, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि रात को जो मेरी चर्चा हुई वहां पर कुछ अधिकारियों से, उन्होंने कहा वकील साहब, रिजवान जी दबाव क्या फायदा, मतलब क्यों आप हमें परेशान करेंगे। मैंने कहा देखो, परेशान करने की बात नहीं है। परेशान करना होता कि जो मैंने 3 तारीख को आपको अपनी प्रार्थना पत्र दिया था और 8 को हम वहां पे 1000, 1100, 1200 लोग पहुंचे थे, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते और अधिवक्ता होने के नाते 8 तारीख को मैंने आपसे एफआईआर की कोई बात ही नहीं करी, वरना हम उसी कार्यक्रम को एक धरने में कन्वर्ट करके वहीं बैठ जाते कि हम जो 3 तारीख को आपको प्रार्थना पत्र देके गए थे उसकी आप एफआईआर की कॉपी हमें दीजिए। क्योंकि उस टाइम 14 दिन पूरे नहीं हुए थे। ये रिजवान अहमद की जिम्मेदारी है कि रिजवान अहमद ने आपसे उसका जिक्र ही नहीं किया। लेकिन अब साथियों, मैंने उनसे बोला, अब मैं इसका जिक्र करूंगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के गठन होने के बावजूद भी उसके बाद अगर साहिल की राहुल गांधी के दबाव में एफआईआर हो सकती है, तो मेरी एफआईआर हमारे राष्ट्रभक्त समर्थकों के हमारी वहां मौजूदगी में क्यों नहीं हो सकती। तो संभवतः अगर एफआईआर नहीं लिखी गई तो 30 को लगभग 2 बजे हम लोग अपनी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से साथियों वहां पर हम मौजूद
हो रहे हैं। तो ये इस वीडियो को आप एक पहली जानकारी YouTube पर मान लीजिए कि 30 अगस्त संडे को लगभग 12 से 2 बजे के बीच में अब हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर अपनी एफआईआर कॉपी लेने के लिए कम से कम मैं पहुंच रहा हूं। कोई ये बड़ा कार्यक्रम नहीं है, जितने भी आप लोग आ गए उससे मेरा बल बढ़ेगा। राहुल गांधी ने ये मौके का फायदा ये उठाया, देखिएगा जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना हो रहा है, पुलिस वैसे ही परेशान है। उसी मौके पर उसी टाइम राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच जाता है और वहां पर दबाव बनाना शुरू करता है, जो पुलिस के लिए दोहरा दबाव बन जाता है। अब इस चीज की सीधे सीधे तो मैं तुलना नहीं कर सकता, लेकिन यस, राहुल गांधी ने जंतर मंतर के प्रदर्शन का मौके का चौका मारते हुए उसी झोंके में अपनी एफआईआर वो बंदा करा ले गया, जिसके लिए मैं राहुल गांधी को और साहिल को बधाई देता हूं उसकी न्यूसेंस वैल्यू के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।